यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। सरदार जी ने लायलपुर के 2 गुंडों से कहा, जाओ किसी न किसी तरह किशन सिंह को मार डालो, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा। वे दोनों गुंडे लाहौर के मिशन अस्पताल पहुंचे। उन्हें यह मालूम न था कि किशन सिंह किस वार्ड में है। उनमें से एक ने अस्पताल के कर्मचारी से पूछा, किशन सिंह नामक युवक किस वार्ड में ठहरा है? हम उसके रिश्तेदार हैं, उससे मिलने आए हैं। अच्छा, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर उसका पता लगाता हूँ। कर्मचारी इतना बताकर अस्पताल के भीतर गया। संयोगवश वहां लेडी डॉक्टर तंगम्मा से भेंट हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा, क्या यहाँ किशन सिंह नाम का कोई युवक है? उसके परिवार के 2 व्यक्ति उससे मिलना चाहते हैं। उन लोगों ने किशन सिंह के वार्ड का नंबर भी पूछा है। यह सुनते ही डॉक्टर तंगम्मा बेचैन हो उठी। यह किशन सिंह के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उनके मन में यह संदेह होने लगा कि कहीं ये लोग उसे मारने के लिए तो नहीं आए हैं। फिर भी उसने कर्मचारी को वार्ड का नंबर बताया और कहा कि उन्हें उस वार्ड में ले जाओ। उसका मन आशंका से विचलित हो रहा था। वह सीधे उस कमरे में पहुंची जहां किशन सिंह लेटा था। दोनों अपरिचित व्यक्ति किशन सिंह के कमरे के सामने खड़े होकर थोड़ी देर कुछ रहस्यपूर्वक बातचीत करते रहे। तदंतर अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर दरवाजे को खटखटाने लगे। थोड़ी देर पश्चात डॉक्टर तंगम्मा ने दरवाजा खोला और उन आगंतुकों से प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? अपरिचितों ने उत्तर में बताया, हम किशन सिंह के रिश्तेदार हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन लेडी डॉक्टर तंगम्मा सतर्क थी। उसे उन दोनों के कुविचारों की सनक लग चुकी थी। अतः उसने उन लोगों से अधिकार पूर्वक कहा, किशन सिंह को हम किसी से भी मिलने नहीं दे सकते। तुम उससे जो भी कहना चाहते हो उसे लिख कर दे दो, हम उसके पास दे देंगे। लेकिन वे दोनों इससे सहमत नहीं हो सके। वे जबरदस्ती भीतर घुसने लगे तो डॉक्टर तंगम्मा उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई तथा भीतर जाने नहीं दे रही थी। इतने में दूसरी एक नर्स भी वहां आ गई। उसे देखते ही डॉक्टर तंगम्मा को और भी धैर्य हुआ। वह जमकर खड़ी हो गई। अपरिचितों को अपने कार्य में सफलता न मिल रही थी, अतः डॉक्टर तंगम्मा पर बहुत गुस्सा दिखाने लगे। डॉक्टर को वहां से हटाने का प्रयत्न भी करने लगे और उस पर 2 हाथ लगा भी चुके थे। डॉक्टर तंगम्मा ने द्वार के चौखट को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उन गुंडों से उस पकड़ को शिथिल न किया गया। डॉक्टर तंगम्मा ने गुंडों से जोर देकर कहा, अब मैं किशन सिंह की मां हूं, पहले मुझे रास्ते से हटाओ, उसके बाद ही तुम लोग किशन सिंह को पा सकते हो। मैं खूब जानती हूँ कि तुम लोग मेरे किशन सिंह को मारने आए हो। यह सुनकर वे दोनों अपने हाथ को जेब से बाहर जो ही निकालने लगे त्यों ही अस्पताल के लोग वहां आ गए और उनको पकड़ कर ले गए। डॉक्टर तंगम्मा के चातुर्य व साहस के कारण पुनः एक बार किशन सिंह का प्राण बच गया। उसके उपरांत मिशनरियों ने किशन सिंह को बाइबल स्कूल में पढ़ने भेज दिया। अपनी प्यारी माँ से बाइबल की जो शिक्षा मिली थी वह अब सर्वोत्तम प्रतीत होने लगी। फिर भी वह स्कूल के नियमानुसार कक्षा में उपस्थित होता ही रहा। सन 1942 में लाहौर के अनारकली नामक बाजार में सर्वप्रथम बाइबल का प्रवचन देने निकला। युवा साधु किशन सिंह का दिव्योपदेश सुनने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। युवा साधु जी बड़े उत्साह पूर्वक प्रभु परमेश्वर यीशु का वचन, उसका प्रेम, महिमा तथा उसका अपूर्ण त्याग लोगों को बता रहे थे। सारे लोग एकाग्रचित हो सुन रहे थे। उन श्रोताओं में किशन सिंह के परिवार के कुछ लोग भी थे। वे साधु जी से बड़े प्रेम पूर्वक मिले तथा उन्हें सादर निमंत्रित कर अपने घर ले गए। साधु जी भी बड़े आनंद के साथ उनके घर चले गए। लेकिन उन लोगों का प्रेम झूठा था। उन लोगों ने जो भोजन साधु जी को खिलाया था उसमें विष मिला दिया गया था, लेकिन साधु जी को इसका पता न लगा। वे भोजन समाप्त कर अपने स्कूल की ओर जा ही रहे थे कि एकाएक उनके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उनसे यह व्यथा सही न गई तो पेट को पकड़कर वहीं रास्ते किनारे बैठ गए। धीरे धीरे विष का प्रकोप बढ़ता गया, जिससे परमेश्वर की कृपा से उसी समय मिशन अस्पताल के एक डॉक्टर उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु जी की दयनीय अवस्था देखी तो झटपट उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में जो भी डॉक्टर, नर्सें तथा ईसाई भाई बहन उस समय उपस्थित थे, वे सब आकर उसे घेर कर बैठ गए तथा उसके जीवन दान के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे।
डॉक्टर तंगम्मा ने झटपट 2 किलो घी मंगवाकर किशन सिंह को धीरे धीरे पिला दिया, जिससे जो उल्टी आई उसके साथ सारा विष निकल गया। थोड़ी देर के उपरांत किशन सिंह मृत्यु के चंगुल से बाल बाल बच गए। यह देख उपस्थित लोगों के मुख पर आनंद की रेखाएं उमड़ आई। सभी ने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद किया। मरकुस के 16 के 18वें पद में प्रभु ने बताया है, यदि वे विष पान कर ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बाद में ज्ञात हुआ कि जो विष उनके परिवार के लोगों ने भोजन में मिलाकर दिया था वह उनके पिता सरदार प्रताप सिंह की प्रेरणा से ही था। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। उसमें और भी कहा गया है कि पिता पुत्र का घात करेगा। यह बात साधु किशन सिंह के जीवन में सत्य साबित हुई। परंतु जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। यानी परमेश्वर जिसकी रक्षा में लगा है उसे कोई मार नहीं सकता। सन 1943 में साधु किशन सिंह पर एक और विपत्ति आई, किंतु उनका एक दिली दोस्त उनको बचाकर खुद बलिदान हो गया। यह घातक विपत्ति उस समय हुई थी जब किशन सिंह अपने कुछ ईसाई मित्रों के साथ बाइबल के विषय पर बातचीत कर रहे थे। सब मित्रगण किशन सिंह की बातों में मग्न थे कि एक व्यक्ति हाथ में खंजर लिए हुए किशन सिंह के पीछे आकर खड़ा हुआ, और जो ही उसकी पीठ पर खंजर से आघात करने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही अजीज नामक युवक ने बीच में आकर उस आघात को अपने सीने से रोक लिया और चीख उठा। पल भर में सब कुछ हो गया। मित्रों ने जिस ओर से चीख गूंज उठी उस ओर मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं, अजीज जमीन पर घायल हो मछली की तरह तड़प रहा है। साधु किशन सिंह उसके निकट गया और उसके सिर को अपनी गोद में रखते हुए व्यथा भरे स्वर में पूछ बैठा, ये क्या हुआ अजीज, मेरे दिली दोस्त की यह हालत। अजीज ने अपनी टूटती सांसों को काबू में लाते हुए बड़ी मुश्किल से बोलने का प्रयत्न किया, जरा यूहन्ना 15 का 12 से 13 पद पढ़ो। किशन सिंह तुरंत बाइबल खोलकर पढ़ने लगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के निमित्त अपने प्राण दे। अजीज ने आगे बोलने का प्रयत्न किया, मैं एक ईसाई हूँ, इस कारण यीशु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह बोलते उसकी सांस रुक गई। जो प्राण पखेरु इस शरीर के पिंजरे में बंद पड़े थे वह हमेशा के लिए उड़ गए। उसके मुख पर एक अलौकिक आभा भरी मुस्कान मात्र रह गई। यो अजीज ने अपने मित्र साधु किशन सिंह के हित अपने प्राण अपने प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कर दिए। सन 1944 की बात है। एक दिन संध्या के समय लाहौर के हजारी गेट नामक स्थान पर साधु किशन सिंह बाइबल पर प्रवचन दे रहे थे। वहां उपस्थित श्रोताओं में बहुत से मुसलमान भाई भी थे। प्रवचन की समाप्ति पर एक मुसलमान भाई पास वाले एक होटल से उनके लिए चाय लेकर आया तथा साधु जी से अनुरोध किया कि वे चाय ले ले। उसके प्रेम भरे अनुरोध को वे ठुकरा न सके। उनको किसी तरह की आशंका भी ना हुई, चुपचाप चाय पी ली। वह मुसलमान प्याला लौटाने होटल की ओर चला गया। वहां उसने एक सरदार से कुछ कहा जिसे साधु जी ठीक तरीके से सुन ना सके, लेकिन कुछ संदेह तो होने लगा। अतः वे तुरंत वापस चलने के लिए चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उल्टियां होने लगी। उनके साथ जो थे वे उन्हें अस्पताल ले गए। परमेश्वर की कृपा से पुनः एक बार वे बच गए। साधु किशन सिंह के हित चिंतकों ने उन पर जो घातक आक्रमण होते देखे उसके कारण वे बहुत दुखी हो उठे और विचार करने लगे कि अब किशन सिंह को भारत में रहना ठीक नहीं, इसलिए विलायत में भेज देने का निर्णय करने लगे, क्योंकि पंजाब में उनका जीवित रहना असंभव हो गया था। मां के साथ विदेश यात्रा 1944 से 1945। हित चिंतकों के निर्णय के अनुसार किशन सिंह को विलायत भेजने की तैयारियां होने लगी। ठीक उसी समय उनकी माता धनन कौर उनसे मिलने लाहौर आई। उन्हें अपने पुत्र से अलग होकर पूरे 4 साल हो गए थे।
इस बीच उन दोनों में किसी तरह का पत्र व्यवहार न हो सका। उनको किसी तरह मालूम हुआ कि किशन सिंह मिशनरियों की देखरेख में सुरक्षित है। अपने लाडले पुत्र को देखते ही धनन कौर ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़ी देर तक मिलन के आनंद में आंसू बहाती रही। मिशनरियों ने बताया कि साधु किशन सिंह पर कैसे संकट आया और कैसे घातक आक्रमण हुए। उन लोगों ने आगे बताया, हम लोगों ने इसलिए निश्चय किया है कि थोड़े दिनों के लिए इन्हें विलायत में भेज दें, जब शांति का वातावरण बनेगा तब लौटे। अब तो पंजाब में इनका रहना ठीक नहीं है, यहाँ इनका जीवित रहना कठिन प्रतीत होता है। धनन कौर को मिशनरियों की यह राय बिल्कुल ठीक लगी, साथ ही उसके अनुकूल प्रतीत हुई। उन्हें भी किसी कारणवश उसी साल अमेरिका जाना था, अतः उन्होंने स्वीकार के स्वर में कहा, ठीक है, मैं ही इसे अपने साथ लेती चलूंगी तथा यात्रा का खर्च मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। सरदार प्रताप सिंह को यह मालूम ही नहीं हुआ कि धनन कौर किशन सिंह को अपने साथ ले गई है। सबसे पहले धनन कौर अपने बेटे को यरूशलेम दिखाना चाहती थी, इसलिए पहले यरूशलेम ले गई। साधु किशन सिंह 6 महीने वहीं पर रहे। वहां उन सब पवित्र स्थानों के दर्शन किए जो यीशु के जीवन से संबंध रखते हैं। यीशु का जन्म स्थान बेतलहम तथा नासरत, गलील, बेतनिया, काना, बेतसदा का कुंड, तिबरियास झील, गुलगुता आदि। इस यात्रा के अवसर पर कई नई नई बातें सीखी, जिससे उनके ज्ञान की अभिवृद्धि भी हुई। रोगियों के रोगों को दूर करने तथा उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की रीति पद्धति भी सीख ली। धनन कौर अपने पुत्र को वहीं छोड़कर अमेरिका गई तथा वहां से लौटने पर उसे रोम ले गई। वहां पर उन्होंने ईसाइयों के कई ऐतिहासिक स्थान देखे। पश्चात इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों का पर्यटन भी किया। वे जहां भी जाते वहां किशन सिंह उर्दू में प्रवचन करते थे तथा उनकी माता धनन कौर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर सुनाया करती थी। वे चीन की ओर भी गए, लेकिन इतने में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने से पर्यटन को पूरा न कर वापस आ गए। अन्य देशों की यात्रा कर साधु किशन सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। यात्रा की समाप्ति कर जब वे भारत लौटे तब धनन कौर अपने पुत्र को दिल्ली में छोड़कर अपने घर चली गई। माँ की शिक्षा। विदेश यात्रा की समाप्ति पर साधु किशन सिंह को उनकी माता जी ने जो उपदेश दिए थे उनका मूल्यांकन किया नहीं जा सकता। धनन कौर एक अटल साध्वी स्त्री तथा प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाली सच्ची उपासिका थी। उनका अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में, प्रार्थनाओं में तथा गरीबों की सेवा में बीतता था। उन्होंने किसी बाइबल विश्वविद्यालय में अध्ययन तो नहीं किया था, बल्कि अपनी आत्मशक्ति के प्रभाव से बाइबल के गूढ़ विषयों को बड़ी सरलता पूर्वक समझती थी। अतः माँ से साधु किशन सिंह को जो शिक्षा मिली थी वह इस शिक्षा से जो लाहौर बाइबल स्कूल में मिली थी कई गुना श्रेष्ठ थी, जिसका अनुभव खुद साधु किशन सिंह को होने लगा। माँ ने जिन 4 बातों पर प्रकाश डाला वे 4 अनमोल रत्न यूं हैं। पहला, धन संपत्ति पर मोह न करना। दूसरा, सौंदर्य तथा मोह माया के जाल में न फंसना। तीसरा, अपनी प्रशंसा के मोह में न पड़ना। चौथा, कदापि झूठ न बोलना। पहला, बाइबल के पहले तीमुथियुस 6 के 10वें पद में बताया गया है, हम संसार में ना तो कुछ साथ लाए हैं और ना ही यहाँ से कुछ साथ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभनों में अनेक मूर्खतापूर्ण एवं हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं। यह मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में गिरा देती है। धन का लोभ अनर्थ का जड़ है। दूसरा, संसार की चमक दमक देखकर विचलित होने वाला मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता। मोह माया में जो साधक फंस जाता है वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। लूका के 14 का 24 से 26वें पद में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तीसरा, जो मनुष्य अपनी ही बड़ाई दूसरों से सुनना चाहता है या करवाता है वह मनुष्य महामूर्ख होता है। अतः तू जो भी काम करे तो परमेश्वर की बड़ाई तथा उसकी महिमा के लिए कर, न किसी भी व्यक्ति की बड़ाई करना, न उससे अपनी बड़ाई करवाना।
लूका के 6 के 26वें पद में कहा गया है कि शोक तुम पर जब सब मनुष्य प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने झूठे नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। चौथा, तू जहां कहीं भी जा, कैसी भी परिस्थिति ही क्यों ना हो, सदा सर्वदा सत्य ही बोल। यह तो सच है कि लोग सच्चे और खरे उपदेशों को सुनना व्यर्थ तथा समझना कठिन समझते हैं। भले ही सत्यनिष्ठ साधक के अनगिनत शत्रु हो, परंतु तूने सत्य का जो दामन पकड़ा है उसे कदापि ना छोड़, क्योंकि जो सदैव सत्य ही बोलता है उससे परमेश्वर आनंदित होता है तथा सदैव सत्य बोलने वाले की विजय होती है। बाइबल में कहा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ तथा छल कपट पूर्वक नहीं, बल्कि सत्य निष्ठा पूर्वक जो भक्ति करता है उस भक्ति को ही परमेश्वर चाहता है। इस संसार में कितने ही ऐसे मिशन हैं जो ढोंगी है, अतः ऐसे मिशनों में शामिल होकर अपने जीवन को व्यर्थ न करना, स्वतंत्र रूप से तथा पवित्र मन पूर्वक परमेश्वर की सेवा में लगे रहना। मैं यही चाहती हूँ कि तू किसी ऐसे स्थान पर चला जा जहां अब तक प्रभु यीशु का सुसमाचार ना पहुंचा हो, वहां के लोगों को मुक्तिदाता के प्रेम से परिचित कराना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। कदापि भयभीत ना हो, क्योंकि तू अकेला नहीं है, प्रभु यीशु तेरे साथ है। जैसे उसने यूहन्ना के 14 के 15वें पद में प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। सच्चे मसीही की तरह अपने प्रभु तथा मुक्तिदाता की सेवा अंत तक करते रहना। अब मैं तेरी जननी साथ ना रहूंगी, किंतु यह बाइबल ही तेरी माँ के रूप में तेरे साथ रहेगी। यही तेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। बाइबल की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ता जाना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किसी भी हालत में न होने पाए। जा बेटा, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता जा। जो लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं वे कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि लूका के 9 के 62वें पद में यीशु ने कहा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। शायद मैं फिर कभी तुझसे मिल ना सकूंगी, तो इस बात की चिंता ना करना। परमेश्वर तुझे और बहुत सी माताएं तथा बहनें देगा। परमेश्वर का आशीर्वाद सीमित नहीं होता, वह तो बढ़ता ही जाएगा, जैसे हमारे घर पर हुआ था। तू तो परमेश्वर के आशीर्वाद के महत्व का अनुभव कर चुका है, अतः किसी व्यक्ति पर विश्वास न करना, केवल परमेश्वर पर अटल विश्वास रखकर उसके सहारे आगे बढ़ते जाना। साधु किशन सिंह ने अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा की, माँ, तुमने जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा दी है उसी मार्ग पर चलूंगा। तुमने और जो भी आज्ञाएं दी है उनका तथा बाइबल की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करूंगा। अब मैं जीवन भर उन्हें मानकर प्रभु यीशु के चरणों में बलिदान हो जाऊंगा। यह सुनकर धनन कौर हर्षोन्मत्त हुई तथा साधु किशन सिंह का मस्तक चूम लिया। वात्सल्य भाव से उसका हृदय करुणा जल आंसू के रूप में आंखों से टपकने लगा। वह उन आंसू भरे नेत्रों को ऊपर की ओर कर प्रभु परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं इसे तेरे हाथों में सौंप रही हूं, तू ही इसकी रक्षा करना। इसके उपरांत वह दुखित मन से वहां से अपने शहर लायलपुर चली गई।